बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम डियर व्यूअर्स, माई सेल्फ मूसा रज़ा और मैं आप लोगों की खिदमत में हाज़िर हूँ एक नई वीडियो के साथ। अगर आप लोगों ने अभी तक हमारा चैनल लर्निंग इकनॉमिक्स विद डॉक्टर रज़ा ख़ान अभी तक लाइक और सब्सक्राइब नहीं किया है तो सबसे पहले हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए ताकि हमारी हर वीडियो आप लोगों को वक्त पर मिलती रहे। आज हम डिस्कस करने वाले हैं एक बहुत ही अहम इकनॉमिक टॉपिक और वो है लॉ। अच्छा व्यूअर, हम अपने टॉपिक को शुरू करने वाले हैं लॉ ऑफ डिमांड। लॉ ऑफ डिमांड से को सीखने से पहले हम ये जानने की कोशिश करेंगे कि व्हाट इज़ डिमांड। डिमांड है क्या चीज़। डिमांड जो है इसको हम कुछ इस तरह डिफ़ाइन करते हैं कि इट इज़ अ डिज़ायर विच इज़ बेक्ड बाई विलिंगनेस एंड एबिलिटी टू पे फॉर इट। डिमांड हमारे पास एक ऐसी ख्वाहिश है जिसको पूरा करने के लिए एक बंदे का रज़ामंद होना भी ज़रूरी है और उसके साथ ये काबिलियत हो, उसमें ये काबिलियत होनी चाहिए कि वो इसके लिए कुछ पेमेंट करे। मतलब ये कि डिमांड के लिए दो चीज़ों की ज़रूरत है, एक है विलिंगनेस और दूसरी बात जो है वो है एबिलिटी टू पे फॉर इट, ताकि वो इसके लिए कुछ पेमेंट भी कर सके। अब हम चले जाते हैं लॉ ऑफ डिमांड की तरफ। लॉ ऑफ डिमांड जो है इसको हम लॉ ऑफ नेगेटिवली स्लोप्ड डिमांड भी कहते हैं। लॉ ऑफ डिमांड की जो स्टेटमेंट है वो कुछ इस तरह है कि अदर थिंग्स रिमेनिंग द सेम इकोनॉमिक्स की जो भी लॉ हो वो इस ही स्टेटमेंट से स्टार्ट होगी, अदर थिंग रिमेनिंग द सेम, जो भी लॉ हो इकोनॉमिक्स की। अब ये हमने कह दिया, हमने लिख लिया कि अदर थिंग रिमेनिंग द सेम। अब लॉ ऑफ डिमांड है क्या, उसकी स्टेटमेंट में लिखने वाला हूँ कि व्हेन प्राइस इंक्रीजेज द क्वांटिटी demanded decreases and vice versa। इससे क्या मुराद है? इसका मतलब ये हुआ कि जब एक चीज़ की प्राइस बढ़ जाती है तो लोग उसकी डिमांड को कम कर देते हैं, या इस तरह भी हम कह सकते हैं कि जब एक चीज़ की प्राइस कम हो जाए तो लोग उसकी डिमांड ज़्यादा कर देते हैं। मतलब ये कि इस लॉ की बेस पर हम कह सकते हैं कि देयर इज़ नेगेटिव रिलेशनशिप बिटवीन प्राइस एंड क्वांटिटी डिमांड। प्राइस और क्वांटिटी डिमांड के दरमियान जो रिलेशनशिप है, क्वांटिटी डिमांड के दरमियान जो रिलेशनशिप है वो नेगेटिव रिलेशनशिप है। रिलेशनशिप इज़ नेगेटिव, इसमें नेगेटिव रिलेशनशिप है। अगर हम इसकी ग्राफ ड्रा करना चाहें तो इसका ग्राफ कुछ इस तरह बनेगा कि ये XY प्लेन है और लॉ ऑफ डिमांड जो है ये नेगेटिव रिलेशनशिप जो है हम वो इस तरह कर्व के ज़रिए से ड्रा कर सकते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर ये इस साइड पर हम क्वांटिटी ले लें 2, 4, 6, 8, 10 वगैरह, ये y हो गया, ये x हो गया, और यहाँ पर ये हमारे पास क्वांटिटी है और ये हमारे पास प्राइस है इस क्वांटिटी की। तो अगर ये है यहाँ प्राइस 3, 6, 9, 12, 15 इस तरह हो, तो अब हम इसको इस रिलेशनशिप को शो करने वाले हैं
कि जब प्राइस 3 थी तो 3 प्राइस पर क्वांटिटी डिमांड 8 थी। जब प्राइस 3 से बढ़ के 6 पर चली गई तो क्वांटिटी डिमांड जो है वो 8 से कम होके 6 पर आ गई। जब प्राइस 9 पर चली गई तो क्वांटिटी डिमांड 4 पर आ गई। इस तरह जब प्राइस उस कमोडिटी की 12 पर चली गई तो उस की क्वांटिटी 2 पर आ गई। अब ये जो ग्राफ है इसके ज़रिए से हमने ये शो कर दिया कि जब प्राइस बढ़ जाती है तो लोग उस चीज़ की डिमांड को कम कर देते हैं। थैंक यू।